सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां? 13 पत्नियां। 13 पत्नियां अपने पति से एकदम सबसे बड़ी है दिति, छोटी है अदिति। छोटी कहने लगी, सुनते हो? बोले हाँ, मेरी सभी बहनों के पुत्र हो गए, मेरे बेटा नहीं है, मेरे भी पुत्र होना चाहिए, आशीर्वाद दो। पति से बोली कश्यप से। कश्यप जी कहने लगे, देवी आप इस वक्त कामना पुत्र की कर रही है, ये वक्त कौन सा है? शामकाली। जो स्त्री शाम के वक्त में गर्भ धारण करती है, गर्भ से बालक पैदा होता है, उसके उदर से ही, माँ के उदर से ही भूत प्रेत का साया लग जाता है बच्चे पे। शाम के वक्त में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, कश्यप जी बोले, क्योंकि शाम के वक्त में भगवान शंकर अपने गर्भ जितने भी गण हैं सबे लेकर के भ्रमण करते हैं पृथ्वी पे, और शाम के वक्त में जो स्त्री गर्भ धारण करती है तो भूत प्रेत का साया जन्म से ही सर पे लग जाता है। बोलो राधे राधे। परंतु पत्नी के आगे झुक गए, बोले ठीक है, तुमने पुत्र की कामना की है, जाओ, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, पर दोनों ही राक्षस होंगे। श्राप भी दे दिया। बोले कौन होंगे राक्षस? बोले 2 पुत्र होंगे, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप, और ये दोनों ही राक्षस बनेंगे। कहने लगी पति से, सुनते हो, मैंने तो अच्छे पुत्र की कामना की और आपने तो ये क्या किया? ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, जैसा बीज डालोगी वैसा ही फल आएगा। अमृत के बेल पर अमृत ही लगेंगे, विष की बेल पे विष ही जैसे कर्म करोगे। क्योंकि चौपाई गोस्वामी जी कहती हैं, कर्म प्रदान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान 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 विश्वर चिराखा, जो जस हो जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। कहने लगे देवी जैसा बीज डालोगे वैसी फसल होती है। आपने कर्म, मैंने मना किया शाम कालीन में गर्भ धारण मत करो, अब जैसा किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। पुत्र तो राक्षस दोनों होंगे, पर इतने बलवान होंगे कि तेरे पुत्रों को मारने के लिए स्वयं परमात्मा को अवतार लेना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अब 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। ये हिरण्याक्ष इतना बड़ा बलवान बना, एक दिन खेल खेल में इसने पृथ्वी को उठा लिया। खेल खेल में पृथ्वी को उठा लिया और लेकर के समुद्र में डुबो दिया। अब देखो विज्ञानिक आज हमारा जितना आगे है, पहले भी हमारा वैज्ञानिक था। पहले हम लोग शक्तियों से उड़ते, आदमी पहले जमाने में भी उड़ते थे पर शक्तियों से उड़ते। आजकल हम लोग अपने दिमाग से उड़ रहे हैं। अब पृथ्वी को डुबो दिया, अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 बोलो, सीता राम राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो। कृष्णा बोलो बोलो, राधे श्याम श्याम बोलो, सीता सीता बोलो, राधे श्याम श्याम बोलो। अरे मैया आओ आराम से, क्यों मैया आओ, आपका ही ना बोले सीताराम ना आवे, कहूँ सीताराम पति को नाम तो ना है, तो कहते हैं देवी पत्नी के नाम ना ले, ताते ना बोल रहे। अगर सीताराम काऊ देवी के पति को नाम है लेत में शर्म लग रही है तो गुड्डू छोटू कछू के पापा नाम लगाई दो मामे पर बोलो भले हरी। हाथ उठाते हुए सीता सीता राम बोलो, राधे श्याम श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे श्याम श्याम बोलो। सीता सीता राम बोलो, राधे श्याम श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे श्याम श्याम बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। द्वारका वन बाबा की जय। बाबू महाराज की जय। हीरा भूमिया बाबा की जय। बोलना पड़ेगा। हमारे भैया तो जोर लगावे और माता बहन तो ऐसे बैठी है मानो घर में झगड़ा कर करके बैठी है पतियों से, हैं? मन करके भेजो। अरे जोर से बोलो मैया आओ, क्योंकि जितनी जोर से बोलोगे उतनी जल्दी तुम्हें भगवान खबर लेंगे। इतना मुंह फाड़ के बोलो जोर से, पर ज्यादा मत फाड़ दियो को बाड़ी बाड़ी ले जानो परे, मुंह इतना ही पर आवाज ज्यादा बोलो राधे राधे। अब लगी के हाँ लालोनी में नाए वृंदावन में कथा है रही। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कीर्तन किया, ब्रह्मा जी को छींक आई और जो छींक आई नाक में से एक छोटा सा सुगर का बच्चा प्रकट हो गया, 12 का अवतार हो गया। बोलिए 12 भगवान की जय हो। पृथ्वी पे आते ही विराट रूप ले लिया, पृथ्वी पे आते ही बढ़ता गया, इतने विराट बन गए। बोले क्या हुआ, क्यों प्रकट किया हमें? बोले हिरणाक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डाल दिया है, कुछ करिए, आप पृथ्वी को लाओ। और चतुर और हिरणाक्ष समुद्र में पृथ्वी डाल के समुद्र के चारों तरफ गंदगी लगा दी है कि देवता प्रवेश ही न कर पाए। तो हमने तुम्हें 12 यानी सुअर का रूप अवतार यूं ही दिलवाया है कि आप सुअर हो, आप गंदे को भी पार कर जाते हो प्रभु। तो देखो भक्त के लिए भगवान जाने क्या क्या बन जाते हैं। 12 भगवान गए और पृथ्वी को जैसे ही समुद्र से निकाल के ला रहे हो। पहले जमाने में वैज्ञानिक चतुर था, इधर से नारद जी उड़ के जा रहे और उधर से उड़ के आ रहे थे। हिरणाक्ष जो पृथ्वी डाल के सोई नारद जी को पकड़ लिया। अरे बाबा केवल बाणी बाणी बजाते हो के कछु लड़ाई झगड़ो आवे तुम पे। कान लगे भैया हम पे तो कीर्तन के अलावा दूसरी चीज नहीं आवे। कान लगे तो मुंह से लड़नो पड़ेगा तुम्हें। मेरी बाजू में बड़े दिन से खुजली चल रही, को सामने ही नहीं आवे। अब तुम ही पकड़े हो तो लड़नो तो तुम्हें पड़ेगो। कान लगे भैया हम नहीं लड़ पाएंगे तो से, हम तो एक ही काम करें, अगर जरूरत हो तो एक चीज अच्छी से मीठो सुनावे सो मुक्ति है जाए, खुजली मिट जाएगी। अच्छा सुना के बताओ। कान ले सुनो। हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं
हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। नहीं तो जीना क्या। नारद जी कहती हैं अरे लाला हिरणाक्ष, यो नाम अगर तू ले ले वो ना है तो जीवन को फल मिल जाएगा। क्योंकि हो काल सदा अपने रस घोले, सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सर चढ़ी बोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि को नाम जप विश्वासर, कुंडली और नगीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो और जीना। भैया वो तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों डोले मारा मारा। फिर क्यों डोले मारा मारा, फिर क्यों डोले मारा मारा। और ओ अंत समय हरि नाम ही आवे, अंत समय हरि नाम आए। अंत समय हरि नाम न आवे तो काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे हरि भले हरि। और यारे लाश्करी में ओ भूषण से सब अंग सजावे। हम लोग अपने शरीर को सजाने के लिए सोना चांदी हीरा मोती शरीर पर पहनते हैं। कितने भी सोना चांदी बहनों पर पहले क्या करना है। ओ भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे अंकुश नहीं लावे। रसना पे अंकुश नहीं लावे, रसना पे अंकुश नहीं लावे। देह पर ही रह जाए या फिर कुंडली और नगीना क्या। अब आदमी मर जाए कितने सोनो चांदी पहनते हो सब उतार लेते हैं, कुछ साथ में का जलाई देता है का, कोई नहीं जलाता। जब ये साथ ही नहीं जाएगा तो फिर काय को घमंड। दे यही रह जाए पड़ी तो कुंडली और नगीना क्या। हरे नाम नहीं तो जीना क्या। इसीलिए नारद कहते हैं भैया काय को लड़ाई भिड़ाई करो, भगवान को कीर्तन करो। कहने लगे बाबा कीर्तन से काम ना आए, लड़ना पड़ेगा। और नारद जी को पकड़ लिया कर लड़ो हमसे, खुजली हमारे बाजियों की मिट जाएगी। नारद कहने लगे लाला हम तो नहीं लड़ पाएंगे, पर तो लड़वे लायक तेरे बराबरी को बता देंगे। अच्छा कहाँ है? बोले अभी अभी तुमने पृथ्वी समुद्र में डुबोई है, उसे निकालने के लिए अभी अभी 12 का अवतार हुआ है, बड़ा विशाल है ताकतवर। जाओ उससे लड़ लो
और ऐसी खुजली मिटेगी, ऐसी खुजली मिटेगी कि दोबारा जीवन में कबू खुजली नहीं होगी। बोलो राधे राधे। हिरणाक्ष गया, भगवान पृथ्वी को निकाल के ला रहे हैं। अब छेड़ने लगा भगवान को, ललकारने लगा। भगवान को गुस्सा आई, गदा उठाई, हिरणाक्ष के मुंह पे मारी, हिरणाक्ष का वध कर दिया। बोलिए बारा भगवान की जय हो।